हेलो फ्रेंड्स और वेलकम। और आज हम कॉमिक्स पेश कर रहे हैं, हॉरर कॉमिक्स जाग उठा शैतान। तो कॉमिक्स को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं जाग उठा शैतान। ये इसका मुख्य कवर पृष्ठ है। जाग उठा शैतान। प्रातत्वेता कोठारी अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। अचानक, अरे राजन, आओ भाई। नमस्ते जीजा जी। और सुनाओ, तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ बने गुड्डे गुड़ियों की मार्केटिंग में काफ़ी डिमांड है। अरे हाँ, दीदी और सूरज कहाँ है? तुम्हारी दीदी तो पड़ोस में कीर्तन में गई है। और सूरज? मैं यहाँ हूँ। नमस्ते जीजा जी। जीते रहो बेटे। यह देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। इस डिब्बे में क्या है मामा जी? अभी दिखाते हैं बेटे। क्यों, कैसा है? बहुत सुंदर। ऐसा लगता है जैसे अभी बोलने लगेगा। यह बोलता भी है बेटे। इतना कहने पर राजन ने गुड्डे को देखकर पीछे बटन दबा दिया। हाउ डू यू डू फ्रेंड? ओहो वंडरफुल। ओहो मामा जी, यू आर ग्रेट। हा 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 हा। सूरज, इस पैकेट में क्या है? ओहो, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। इस पैकेट में वह पुतला है जो कल खुदाई में मिला था। वर्मा अंकल ने इसे आपके पास सफाई के लिए भेजा है। ओहो राजन, तुम इस गुड्डे को देख लोगे तो सब गुड्डे गुड़ियाँ भूल जाओगे। वाकई कमाल की चीज़ बनाते हैं पुराने लोग। ऐसी बात है तो दिखाइए। यह देखो। ओहो अद्भुत। यह गुड्डा तो बहुत खूबसूरत है। अगर ऐसा गुड्डा मार्केट में आ जाए तो वाकई तहलका मचा देगा। आप राजन कहाँ खो गए भाई? ओह नहीं जिया जी, दरअसल मैं सोच रहा था कि क्यों ना ऐसे गुड्डे बनाकर एक्सपोर्ट किए जाएं। आप एक दिन के लिए मुझे एक गुड्डा दे दें तो मैं इसकी हार्ड कॉपी बनवा लूँगा। ओहो, तुम तो भाई नौकरी खतरे में डालने वाली बात कर रहे हो। ओहो कम ऑन जिया जी, एक दिन की बात है। ओके चले जाओ, लेकिन कल शाम तक मुझे वापस कर देना। ओहो जिया जी, यू आर ग्रेट। और अगले दिन राजन वहाँ से रवाना हो जाता है और गुड्डा उसके साथ था। घर पहुँचकर वह अपने काम में जुट गया। वाह क्या चीज़ बनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई जीता जागता बालक हो। यह गुड्डा मार्केट में तहलका मचा देगा। हा 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 हा। और उधर उस गुड्डे में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे थे। ग्रर्र। हा 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 हा। मैं जीवित हो गया है। यह क्या है? लेकिन इससे पहले कि राजन कुछ कर पाता, धड़ाक, आहा धाड़ हाय। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तेरा शरीर चाहिए। हा हा हा। आहा। अब मुझे इस आदमी के शरीर में प्रवेश करना चाहिए। गूं 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 गूं। मृत राजन के मुंह में गुड्डे ने जानवर के रूप में प्रवेश कर लिया। रर्र। अब मेरी असलियत कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान पाएगा कि शैतान फिर जाग उठा है। हा 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 हा। मैं न जाने कब से उस पुतले में कैद था। तभी कॉल बेल की चीख उठी। ट्रेन टेन। ओह लगता है किसी की मौत उसे यहाँ खींच लाई है। खुदा का शुक्र है राजन, तुम घर पर ही मिल गए। दरअसल मैं वह गुड्डा लेने आया हूँ। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद एक महात्मा जी यहाँ आए और उस गुड्डे की मांग करने लगे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उस गुड्डे में सैकड़ों वर्षों से एक शैतान की आत्मा कैद है। अगर वह शैतान आज़ाद हो गया तो कयामत आ जाएगी। बकवास करता है वह महात्मा, पाखंडी है वह। नहीं राजन, वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। उनका चमत्कार मैं देख चुका हूँ। हाँ राजन भैया, ये ठीक कह रहे हैं। मूर्खों, तुम लोगों का दिमाग खराब है, तभी तो अपनी मौत को दावत देने यहाँ चला है। तड़ाक, आहा। अगले ही पल उसके मुंह से एक नली निकली और कोठारी की धरती छाती में जा घुसी। आहा। धड़ाक। खच। दूसरे ही पल राजन जगदीश कोठारी के दिल से खून चूसने लगा। और यह देखकर, कमीने हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धाड़, पड़े हट मूर्ख औरत। कुछ देर बाद वह आकर कोठारी के कार में बैठकर वहां से रवाना हो गया और अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। अब देखता हूँ योगी राज मुझ तक कैसे पहुंचता है। अगले दिन सुबह राजन के नौकर की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची। आवश्यक कार्रवाई के बाद सर लाशों की हालत देखकर लगता है जैसे किसी ने खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। राजन का कुछ पता चला? नो सर, पर वह जल्दी पकड़ा जाएगा। आखिर बचकर जाएगा कहाँ?
सर, वह आदमी ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ओह, प्राइवेट डिटेक्टिव कर्नल कादिर, जी हाँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कोठारी साहब और उनकी फैमिली की मौत की खबर सुनकर हत्यारे की तलाश में यहाँ आया था। ओह, लेकिन आप कोठारी की हत्या करने में दिलचस्पी क्यों रखते हैं? कोठारी मेरा जिगरी दोस्त था इंस्पेक्टर। मैं निश्चय कर लिया है कि मैं हत्यारे को पकड़ कर ही दम लूँगा, अतः फ़ौरन यहाँ चला आया। अगर तुम चाहो तो मैं हत्यारे को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ राजन कहाँ छुपा है। आप मजाक कर रहे हैं कर्नल साहब, और मैं कहूँगा कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो इंस्पेक्टर। ओके कर्नल, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? तत्पश्चात इंस्पेक्टर कर्नल के साथ जीप में बैठकर वहाँ से चल पड़ा। कुछ देर बाद जीप होटल की पार्किंग में लो। मनोज स्टेशन, वह रही कोठारी कार। इसका मतलब राजन इसी होटल में छिपा है। थोड़ी देर बाद कर्नल कादिर इंस्पेक्टर शेखर की 5वीं मंजिल के कमरे में 555 के सामने खड़ा था। ठक ठक ठक। ठीक उसी दौरान होटल के अन्य कमरे में बॉस का जब हो गया। वह प्राइवेट जासूस अभी तक जिंदा है। लगता है तुमने ज़्यादा चढ़ा ली है नागी। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, ज़रूर तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कर्नल कादिर मर चुका है, लेकिन वह जिंदा ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही सलामत है। उसके साथ पुलिस वाला भी था बॉस। फिर तो हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नागी, तुम किटी को लेकर होटल के पिछवाड़े पहुंच जाओ। मैं वहीं से कार में तुम लोगों का इंतजाम करूंगा। ओके बॉस। उधर दरवाजे का दस्तक। राजन को खतरे का आभास हो गया। लगता है वह पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। रूम सर्विस है। ठक ठक ठक। कौन? ठहरो, खोलता हूँ। राजन ने दरवाजा खोलते ही इंस्पेक्टर शेखर के हाथ में थमा रिवॉल्वर छीन लिया। धड़ाक। आहा आहा आहा, हा 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 हा। धाएं धाएं। कादिर पर चलाई गोलियां उसके शरीर से टकराकर गिर पड़ी, और तभी कादिर के हाथ में धनुष बाण प्रकट हुआ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख संबक, इस बात तेरा निश्चित है। ओहो नहीं, ये क्या? मैं तेरा नाश करने के लिए आया हूँ। ओहो, ये धनुष बाण कहाँ से आया? नहीं कर्नल, तुम राजन की हत्या नहीं कर सकते। ये कानून का मुजरिम है, कानून ही इसे सजा देगा। तुम अभी तक असलियत को नहीं समझे हो इंस्पेक्टर। हमारे बीच से हट जाओ। धाड़। आहा। और इस दौरान खिड़की पर चढ़कर वह बाहर कूद गया। ओहो, इससे पहले कि शुंबक मुझे धोखा देने के लिए किसी निर्दोष की हत्या करके अपना शरीर बदलने की कामयाब हो, मुझे उस तक पहुंच जाना चाहिए। उधर कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इससे पहले कि योगी राज यहाँ पहुंचे, मुझे इस लड़की के शरीर को हासिल करके यहाँ से निकलना चाहिए। बोलते क्या नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। आहा, छोड़ दो मुझे। हा 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 हा। किट्टी के मरते ही अब मुझे फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी नागी के धागे में कमरा। ओह, पुलिस का कुत्ता यहाँ भी पहुँच गया। हाँ, पर मैंने इसे ख़त्म कर दिया। तुमने ठीक किया किट्टी, अब हमारे यहाँ रुकने से खतरे का नहीं है। बॉस हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद किट्टी, तुम पुलिस की नज़र में आ चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें हीरो के पास रहना ठीक नहीं है। वे हीरे मुझे दे दो। कैसे हीरे? ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो किटी। हीरे चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि बॉस कुछ कर पाता, टिशुम। आहा। चर। प्रहार इतना शक्तिशाली है कि चर चर चर। बॉस का अंजाम देख नागी ने कार रोक कर रिवॉल्वर निकालना चाहा, परंतु किटी ने उसे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। तड़ाक। नागी कार से बाहर गिर गया और मर गया। आहा। धबो। फिर किटी ने नागी की लाश वहीं सड़क पर छोड़ दी और कार में बैठकर वहाँ से चल दी। और उसी शाम पुलिस स्टेशन में। शेखर, तुम्हें ये लाशें कहाँ से मिली? राजन की लाश उस लड़की के किटी कमरे में, और इन दोनों की सड़कों पर। ओहो, इस लड़की की? इसकी लाश देख के तो मुझे प्रमुख नेता आवाज बिहारी बंगाल के पिछवाड़े पर मिली थी। ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें आपकी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत? लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, नहीं, आप कर्नल कादिर नहीं हो सकते। मुझे आपकी असलियत पर तभी संदेह हुआ था जब आप पर गोलियों का असर नहीं हुआ और जादुई अंदाज में वह तीर आपके हाथों में प्रकट हो गए। आप निश्चय ही कोई असाधारण आदमी हैं। खैर, तुम वाकई सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। आज से हजारों साल पहले शुंबक नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। वह अपार शक्ति का स्वामी था। उसका नाश करने के लिए मैंने भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी। क्या? हजारों साल पहले? बीच में मत बोलो, मेरी पूरी बात सुनो। फिर एक दिन, हे त्रिलोकनाथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए वत्स। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे त्रिलोकनाथ, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं उस आतताई दैत्य शंभुक का विनाश कर सकूं।
और तब भोलेनाथ ने मुझे वह तीर और धनुष देकर थे। तत्पश्चात मैं शंभुक की तलाश में निकल पड़ा एक दिन। तो शंभुक, तेरा अंत निकट आ चुका है। मूर्ख योगी, तूने शंभुक को ललकार कर अपनी मौत की दावत दी है। मैं तुझे कच्चा समझ दूंगा। हा 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 हा। दुष्ट, यह तेरी आखिरी हंसी है। खचाक। अगले ही पल शंभुक के शरीर में घुसा शैतान बाहर आया और मैं शैतान का बाण निशाना बनाने वाला था कि वह गिड़गिड़ा उठा। दया करो योगीराज, दया करो, मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। दुष्ट, आप मुझे मेरे कर्मों की जो चाहे सजा दें, पर मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उस पर दया आ गई और मैंने उसके हाथ पैर विहीन एक लकड़ी के गुड्डे में कैद करके मिट्टी गड्ढे में गाड़ दिया। जब तक इसे हाथ पैर नहीं मिल जाते तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। तत्पश्चात मैं तपस्या करने हिमालय पर चला गया। फिर हजारों साल बाद जब वह गुड्डा खुदाई करते वक्त तुम्हारे पुरातत्व विभाग वालों के हाथ लगा तो मेरी तपस्या भंग हो गई और मैं यहाँ चला आया। ओहो! लेकिन यहाँ आकर मुझे प्रोफेसर कोठारी से पता चला कि वह गुड्डा राजन ले गया है और मैंने उन्हें सारी बात बताकर गुड्डा वापस लाने को कहा और स्वयं भी राजन के पीछे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कर्नल कादिर की लाश पड़ी मिली। यदि मैं स्मृत मानव का रूप धारण कर लूँ तो शंभक को ढूंढने में आसानी होगी। तब योग सिद्धियों में कर्नल कादिर ने रूप धारण किया और वह लाश यहीं दफना कर छोड़ गया होगा और मैं यहाँ पहुँच गया। और उसके बाद तो आगे तुम जानते ही हो। ओहो, विश्वास नहीं होता कि जो कुछ आपने बताया वह सच है। सच को झुठलाकर तुम समय बर्बाद कर रहे हो इंस्पेक्टर। शंभक को मेरी उपस्थिति का आभास हो चुका है, इसलिए वह तेजी से शरीर बदल रहा है। अब तक हुई तमाम हत्याओं का जिम्मेदार वही है, लेकिन इस समय वह है कहाँ, किस रूप में है, इसका कैसे पता चलेगा? वह निश्चय ही उस नेता के निवास स्थल पर मौजूद है। तुम मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, चलिए। कुछ ही देर बाद वह नेता अवध बिहारी के पास स्थल पे था। हमें नेताजी से मिलना है। मुश्किल है, नेताजी मीटिंग हॉल में है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में यह फैसला होना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बेहतर होगा कि आप फिर कभी आएँ। मेरे लिए एक क्षण कीमती है, मुझे फ़ौरन कुछ करना होगा। ओह! अगले ही पल कादिर उससे आगे बढ़ गया। मूर्ख, हटो मेरे रास्ते से। धाड़, गार्ड्स, पकड़ो इसे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ओहो, वह अवश्य कोई भूत प्रेत है। ओहो! कर्नल कादिर जैसे ही हॉल में पहुंचा, वहाँ बैठे नेतागर चौंक उठे कि उसे कादिर के कुछ प्रमुख नेता अवध बिहारी उछाल कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कर्नल कादिर उसे घूरते हुए बोला, ओह, आखिरकार मैंने तो ढूंढ लिया शंभुक। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम अंदर कैसे आए मिस्टर? तुम सोच रहे हो इस देश का प्रधानमंत्री बनकर तुम अपने आप को सुरक्षित कर लोगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। नहीं हैं? अगले ही पल, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अवध बिहारी के धड़ के फर्श पर गिरते ही शैतान उसके शरीर से बाहर निकल आया। गर्र! और दूसरे ही पल शैतान ने विकराल रूप धारण किया। अरे भागो, हे भगवान, बचाओ बचाओ! गर्र 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 गर्र, बचाओ! अरे भागो, आइए! तभी खच, दूसरी पल गर्र! देखते ही देखते शैतान का अस्तित्व आग की लपटों के साथ फर्श में विलीन हो गया। शैतान चल गया। ओहो! और फिर नेतागण जैसे ही आश्वस्त हुए योगी की तरफ मुड़े और सब दंग रह गए। ये कैसा चमत्कार है! जरूर वे साक्षात ईश्वर थे, हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे और अपना कार्य करके अंतर ध्यान हो गए। ओहो! तभी इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा खोलकर सशक्त ब्लैक गार्ड को देखा। अब लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग, अब कोई खतरा नहीं है। हम भी जानते हैं खतरा टल चुका है। आज तक हमने जनता के मुंह से ही सुना था कि दूत पुलिस घटनास्थल पर देर से पहुंचती है, परंतु आज देख भी लिया कि घटनास्थल पर देर। हा। फिर नेतागण ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर शेखर सख्ते में आ गया। अगर देवता तुल्य योगीराज हमारी मदद ना करते तो न जाने क्या होता। अविश्वसनीय होते हुए भी मुझे योगीराज के कथन को सच मानना पड़ेगा। तत्पश्चात शेखर अपने दिमाग में उठ रही सोचों को दूर कर धकेल के आवश्यक कार्रवाई निपटाने में व्यस्त हो गया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स कैसी लगी? बढ़िया रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी असम कॉमिक्स के लिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। धन्यवाद।